नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर बरमान रेत घाट पर श्रद्धालुओं के मां नर्मदा दर्शन स्नान पर घाटों पर भीड़ लगी। वहीं एक महिला मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति गुरु पूर्णिमा पर नर्मदा दर्शन करने आई थी, जो कि बरमान से करेली के बीच एक्सीडेंट होने की जानकारी मिली। समाचार लगने तक की खबर के अनुसार महिला के घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुरुष को शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर करेली बरमान पुलिस मौजूद रही। सागर में बीती रात मोतीनगर थाना अंतर्गत पगारा रोड पर एक परिवार में मौत का तांडव खेला गया। पारिवारिक विवाद के चलते सेल्समैन संजय साहू ने अपनी पत्नी रश्मि साहू की बके से वार करके हत्या कर दी और अपने भतीजे सचिन और भाभी किरण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी हालत मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। घटना के बाद वो खुद रेल की पटरियों पर सो गया, जहां रेल से कटने पर उसकी भी मौत हो गई। घटना रात 12:30 से 2 बजे के बीच की है। मोतीनगर थाने के टीआई सतीश सिंह ने बताया कि आरोपी मृतक हार्ट पेशेंट था और उसके कोई संतान नहीं। इस पर उसका लंबे समय से अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। रात्रि में सूचना मिली, जो सुमित साहू है उनके द्वारा टेलीफोन पर झाड़ा डालकर सूचना दी गई थी कि यहाँ पर गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं। सूचना की तस्दीक पर यहाँ आए तो ये पाया गया कि यहाँ पे एक महिला जिसका नाम किरण है और दूसरा जो उसका बेटा है सचिन गंभीर रूप से यहाँ से उपचार देती अस्पताल रवाना किया गया। घटनास्थल की और जाँच की गई तो ऊपर के कमरे में एक महिला जो है वो मृत अवस्था में मिली है और जांच की गई तो यह पाया गया कि जो एक महिला का पति जो है वो संजय साहू है, उसके द्वारा जो है उक्त 3 लोगों को हथियार से वार किया गया था, जिसमें से एक महिला जो मृत हो गई, 2 को गंभीर चोटें हैं और थोड़ी देर बाद उस आरोपी युवक की भी मृत होने की सूचना मिली, जिसकी तस्दीक में जब रेलवे ट्रैक पे गए तो वह भी वहाँ मरा डला मिला था। इस प्रकार यह जो है हत्या और आत्महत्या का केस। अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर अपना प्रत्याशी कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हमारे बीच कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सिंह जी यादव सेमरा पहाड़ी वाले निजी निवास अशोकनगर वॉच यादव महासभा के मध्य महामंत्री दामोदर सिंह यादव, उन्होंने बताया कि मोहन सिंह जी यादव काफी एक ईमानदार प्रत्याशी हैं और हमें और हमारी पार्टी को गर्व है। टिकट की पूरी तैयारी उनके ही हाथ में होगी। मोहन सिंह यादव ने श्रीपाल सम्मान दामोदर सिंह यादव महामंत्री का स्वागत किया और कुछ मुंगावली विधानसभा की चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुंगावली विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं उनको हमेशा अपने करीब रखता हूं और हमेशा ही रहूंगा। कोरोना जैसी महामारी गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया। हर एक गरीब के घर घर जाकर एक पैकेट कम से कम एक हफ्ते के लिए तो चले, उस गरीब का गुजारा हो जाए, वो मैंने काम किया और हमेशा ही करता रहूंगा। दामोदर जी यादव महामंत्री ने बताया कि मुंगावली विधानसभा में मोहन सिंह जी यादव ऐसी प्रत्याशी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है, चुनाव पूरी ताकत से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोहन सिंह यादव ने बताया कि मैं अपनी जान लगा दूंगा मगर गरीब का हाथ में डलवा लूंगा। बड़ा मलहरा में देर रात को एसडीओपी बड़ा मलहरा सौरभ रत्नाकर ने एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में अनुविभागीय क्षेत्र थाना बमनोरा कस्बे में रात को पैदल चलकर जनसंपर्क किया। वहीं पर लोगों को समझाइश दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, कोविड-19 महामारी से बचाव की अपील की है और लोगों को समझाइश दी है कि अपराधियों से डरे नहीं। पुलिस आप लोगों के साथ है, लेकिन सही समय से अपराधियों को सूचना दें। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटा सैनिक का जोरदार स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। घोड़े पर सवार होकर सैनिक आया। गांव छतरपुर गुवारा क्षेत्र के पंचायत पनवारी में कल देशभक्त देश की लगन से सेवा करने वाला सैनिक सेवानिवृत्त होकर छतरपुर जिले की पावन धरती पर आया और अपने गांव पनवारी पहुंचा, जहां पर गांव के लोगों ने सैनिक को आते ही नमन किया और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। साथ ही सैनिक का फूल मालाओं और तिलक लगाकर घोड़े पर सवार किया और ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर लोगों ने घर घर स्वागत किया गया। ये भारतीय सेना के जवान श्री प्रतील पाल सिंह घोष जी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पावन धरती पर जन्मा और गांव के नाम के साथ अपने माता पिता जी का नाम रोशन किया है। वहीं लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारा बुंदेलखंड है उसमें थोड़ा शिक्षा का अभाव कम है, खेल के प्रति बिल्कुल जागरूकता नहीं है। तो मैं आग्रह युवा पीढ़ी से करूंगा कि खेल के प्रति जागरूक हो, खेलें कूदें, बहुत पढ़ें बहुत बढ़ें, क्योंकि हमारे मतलब बुंदेलखंड के अंदर जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, दमोह, ये बहुत पिछड़े हुए हैं खेल कूद में। हम कहीं कुछ देश में कुछ नाम ही नहीं कर पाते, कोई मेडल हमारे पास नहीं आता है। राष्ट्रीय ना इंटरनेशनल तो आता ही नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं आता है। तो मैं यूथ वर्ग को जागरूक करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, तो उठें, जागें और कोशिश करें और स्पोर्ट्स में अपना इतनी मेहनत करें कि कुछ कामयाबी दिलाएं।
और अपने स्टेट का, अपने प्रांत का नाम ऊंचा करें। यही छतरपुर वासियों से कामना करूंगा कि कुछ उठें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करें और देश का नाम ऊंचा करें। सागर के छोटा करीला निवासी पटेल अपने परिवार सदस्यों के साथ अपने मालवाहक से बरमान को जा रहे थे। जैसे अब आपे वाहन सुर्खी 4 लाइन के करैया तिगड्डे के पास पहुंचा तो आपे मालवाहक अनियंत्रित होकर पलट गया और मौके पर चीख पुकार मच गई और जिसमें से मौके पर ही पिता ज्वालम पटेल और पुत्र गणेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां घायलों का उपचार किया गया। 108 वाहन के EMT आदित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट की सूचना पर करैया तिगड्डे मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। 5 लोग घायल थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुर्खी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जी क्या हो गया? एक्सीडेंट अच्छा, काय से हो गया? ट्रक से। नहीं, क्या काय में थी आप लोग? आपे में। आपे में थी तो आपे पलट गया, क्या हो गया? पलट को जब पहुंच गया वो टूट। कहाँ जा रही थी आप लोग? बरवाने। कहाँ से आई थी आप लोग? छोटा करीला सागर। अच्छा, तो चोट किस किस को आई? भैया पापा चले गए, चोट आई है बुआ को, मम्मी को, भाभी को तो पाँव नहीं होगा और हमारा थोड़ी पाँव में कांच लग गया मेरे को और हल्के भैया लग गई है कि भाई। जी क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह, क्या काय की पोस्ट पे हैं? EMT 108 108 में डॉक्टर हैं। जी क्या हो गया, मामला क्या है? सुबह कॉल आया 108 पे जी जी कि करिए तगड्डा के यहाँ थोड़े से आगे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ। तो जाकर देखा हाँ। तो वहाँ पर 5 लोग घायल थे। अच्छा अच्छा। और 2 जन लेडी हैं जो डेड हो चुकी हैं। अच्छा, वहीं पे उनकी मृत हो गई। हाँ, छोटा सा बच्चा है। 2 लोग मृत हो गए, 5 लोग घायल हैं। 5 लोग घायल हैं और 2 बच्चे हैं। जी जी। एक 8 साल की लड़की है अच्छा। और एक 6 महीने का बच्चा है, जो सुर्खी अस्पताल में उनको पहुँचाया गया। तो सुर्खी अस्पताल में कोई डॉक्टर मिला था? नर्स थी, स्टाफ नर्स सब है, हमने चेक किया है। ठीक। केंद्रीय जेल सागर में जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से स्थापित की गई हथकरघा इकाई से तैयार वस्तुओं के विक्रय के लिए बनाए गए विक्रय केंद्र का शुभारंभ सागर कमिश्नर JK जैन और जैन मुनि श्री कुंथू जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। सरकार द्वारा जेल में निरुद्ध कैदियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत केंद्रीय जेल सागर के बंदियों द्वारा हथकरघा से और मूर्तिकला, काष्ठ कला और हस्तशिल्प द्वारा विभिन्न सुंदर और सस्ती वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिनके विक्रय के लिए एक विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है, जिनका शुभारंभ किया गया। इस विक्रय केंद्र के बन जाने से इन सामग्रियों का विक्रय सुगमता से हो सकेगा, जिससे कैदी और लगन और मेहनत से सामग्री का निर्माण करेंगे। ये जनवरी 2019 से हमारे यहाँ अंदर काम चालू हुआ था। सक्रिय सम्यक सरकार जेल विभाग केंद्रीय जेल सागर के संयुक्त प्रयास से ये प्रयास रहा। ये अभी यहाँ पर हमें आउटलेट की कमी महसूस हो रही थी। जो सामग्री निर्मित हो रही थी इसमें साड़ियाँ हैं, बंदी कालीन है, गलीचे है, जो शर्ट का कपड़ा है और अभी हमने प्रयोग के तौर पर करीब 1 लाख पौधों की नर्सरी भी तैयार करी, जो काफ़ी सस्ती 5 से 10 रुपये की दर पर भी रहा है। तो उसके लिए ये एक आउटलेट की ज़रूरत महसूस हो रही थी और हमारे बंदी भाइयों को उनका जो कारीगरी है उसको प्रोत्साहन मिले, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़े। इसी का ये सार्थक परिणाम है कि आज ये आउटलेट का शुभारंभ आदरणीय श्री जैन साहब कमिश्नर सागर के द्वारा आज ये शुभारंभ किया गया है। और इसमें हमारे बंदियों को बाजार से जुड़ा होने की वजह से एक अच्छा मेहनताना भी भुगतान होगा। बंदी भाई उस पैसे को अपने, जहाँ तक मैंने अपने आंकड़े देखे हैं, वहाँ पर वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में खर्चे में वो जा रहा है, तो इसके अच्छे परिणाम हैं। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आज सागर में प्रशासनिक अमला साइकिल पर निकला। हमले में सागर नगर निगम कमिश्नर RP अहिरवार, पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। साइकिल पर नगर में निकले इस प्रशासनिक अमले ने दुकानों का निरीक्षण किया और शहर के चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान जो दुकानदार मास्क न लगाए हुए ग्राहकों को सामान दे रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई। अगली बार यही गलती करने पर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं दूसरी ओर असहाय
बेसहारा लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिया गया। राहगीरों को रोककर मास्क लगाने की समझाइश भी दी गई। अभियान चंद्र पार्क सेल्फी पॉइंट से शुरू होकर तहसीली गोपालगंज बस स्टैंड पर कोटा 3 बत्ती कटरा होते हुए राधा तिराहा सब्जी मंडी जेल परिसर के बाजू वाले पार्क में पौधारोपण कर समाप्त हुआ। प्रशासन ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। वेतन देखा आपने जनता में कितना सहयोग आपको मिल रहा है सागर शहर की जनता का? देखिए, जनता का सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वायरस का जो संक्रमण है जब तक क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो होता है और लोग समझ रहे हैं इसको। हम लोगों ने जो नागरिक समितियां बनाई हैं, मोहल्ला समितियां बनाई हैं, वो समितियां भी सक्रिय की हैं ताकि वो हमको बता सकें कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं तो उनको फीवर क्लिनिक भेज दें या निकटतम पुलिस थाना जो है उसमें जानकारी दें। साथ ही साथ लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो परिवर्तन दिख रहा है और परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये समझना है कि हमें मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है। यदि नहीं समझेंगे तो उसमें देर हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी नागरिक बंधुओं से विनम्र अपील है कि कृपया जब आप घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, पर्यावरण से जुड़ी क्या चीज़ें अभी क्या गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं? पर्यावरण से जुड़ी हुई हम लोग एक तो वृक्षारोपण का लगातार जो अभियान है वो चालू कर दिया है। जो पार्क नए बन रहे हैं उन सभी में पौधारोपण और बड़े पौधे लगा रहे हैं। जैसे एक अमृत का पार्क बन रहा है, उसमें लगभग 2000 पौधारोपण कर रहे हैं। इसी प्रकार आज हम जहाँ खड़े हुए हैं हमाउस सागर, एक ये प्लेस लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट था और ये काफ़ी गंदा स्थान था, लेकिन इसको हम लोगों ने प्रयास करके इसको एक अच्छा स्थान के रूप में डेवलप किया। आज यहाँ पौधारोपण किया है। इसी प्रकार जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वहाँ भी लगभग अभी 1000 से ज़्यादा फलदार पौधे रोपे हैं। तो हम सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है उसमें यदि हम पर्यावरण से जुड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी। बेसिक बात ये है और जितनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी हम संक्रमण से उतना अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साइकिलिंग ग्रुप है सागर का, इसमें हमारे कई लोग पहले से साइकिलिंग कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग भी, प्रशासन के अधिकारी भी उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, सभी लोग एक साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं और सब लोग प्रति रविवार साइकिल चला करके ये संदेश देते हैं कि साइकिल चलाना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी उससे बढ़ती है। और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने ये जोड़ लिया है कि मास्क लगाने का जो अभियान है वो भी लोगों को तक पहुंचाएंगे और उनको समझाएंगे। मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन इस वर्ष कोरोना को लेकर पढ़ने का तरीका बदल गया है, जिसके तहत सिलवानी ब्लॉक के समस्त स्कूलों में शासन के निर्देशानुसार हमारा घर हमारे विद्यालय की शुरुआत की गई। इसी तारतम्य में शासकीय प्राथमिक शाला ककरुआ ब्लॉक सिलवानी शिक्षक हेमराज प्रजापति द्वारा थाली बजाकर बच्चों को बुलाया गया। इसी क्रम में प्रतिदिन बच्चे अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ थाली बजाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अध्यापन करेंगे। उनके मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और मोबाइल के माध्यम से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाई सामग्री व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे, जिससे बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। बच्चों के संरक्षक माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को ऐसा माहौल बनाकर दें जिससे कि घर ही उनको विद्यालय लगने लगे। प्रातः 10 बजे घंटी बजाई जाएगी, 1 बजे लंच की छुट्टी भी घंटी बजाकर की जाएगी। शाम को पालकों द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी और कहानी पर बच्चों की उनके पालकों द्वारा प्रतिक्रिया ली जाएगी। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज बच्चों के करीब 3 माह बाद जब स्कूल खुले तब उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ और उनके घर में ही स्कूल जैसा माहौल लगने लगा। मात्र 2 घंटे की झमाझम बारिश में करेली नगर के अनेकों वार्ड पानी से लबालब हुए। करेली नगर पालिका की बारिश के पहले ही पानी निकासी की व्यवस्था हुई फेल। करेली नगर पालिका अंतर्गत सुभाष वार्ड, जयप्रकाश वार्ड, पुरानी गल्ला मंडी परिसर से लगी अनेकों नगर पालिका की नालियां कचरे से लबालब होने से पानी निकासी की समस्या से अनेकों घरों में पानी भरा रहा। करेली नगर में पुरानी गल्ला मंडी में हर बारिश में अनेकों वर्षों से सभी जनमानस को इस समस्या से सदैव दो चार होना पड़ता है। करेली नगर पालिका की जागरूक सजग मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती मिश्रा ने जनमानस की बारिश के चलते इस बड़ी समस्या पर संज्ञान कराए। उचित साफ सफाई, नालियों से उचित जल निकासी की व्यवस्था। शहडोल में 6 जुलाई 2020 को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा कलेक्टर सभागार में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री रमेश सिंह, डीएफओ उत्तर वन मंडल अधिकारी श्री सरोज दीक्षित, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पांडे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुहागपुर श्री धर्मेंद्र मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री आर के श्रुति, उप संचालक कृषि श्री JS पेंद्राम,
उपायुक्त सहकारिता श्रीमती शकुंतला प्रधान, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अमित तिवारी, डीपीसी डॉक्टर मदन त्रिपाठी, एलडीएम श्री एससी मांझी, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्री कमलेश टांडेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं, जातीय प्रमाण पत्र, विशेष अभियान, सीएम हेल्पलाइन, 1000 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुभाग क्षेत्र के कोर कमेटी अधिकारियों के साथ टीएल के पूर्व सभी टीएल प्रकरणों का समीक्षा करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने एसीजीएम लोक सेवा प्रबंधक बिहारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश जिला प्रबंधक को दिए। कलेक्टर ने सहायक श्रम आयुक्त को निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ श्रम निरीक्षकों को निर्देशित करें कि अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अपने भ्रमण के दौरान अनिवार्य रूप से मिलकर प्रवासी मजदूरों को दिए गए रोजगार के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज।